नमस्कार, आप देख रहे हैं ANN न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं मुस्कान मौर्य। आज हम आए हैं रानी गार्डन के SKV स्कूल में, जहां हम बच्चों से बात करेंगे हैप्पीनेस करिकुलम के बारे में। आज के बच्चे जो कहीं ना कहीं खतरनाक डिप्रेशन और घर के आपसी मामले से त्रस्त हैं, वहीं उन्हें एक ऐसा मंच मिल जाए जहां वो अपनी बातें, अपनी झिझक और सबसे ज़रूरी खुशियां बांट पाएं। इससे सिर्फ स्कूल ही नहीं, बच्चों का भविष्य संवर रहा है। हम बात कर रहे हैं हैप्पीनेस करिकुलम की, जो कि एक जादू है। अब आपका सोचना शुरू हो गया होगा कि जादू? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये एक जादू है जो सारी परिस्थितियां चुटकियों में बदल देता है। यहाँ पर हो रही एक्टिविटीज कुछ ऐसी हैं कि बच्चे अपने आप मुस्कुराने लगते हैं, टीचर्स को सुनने और समझने लगते हैं, जिससे कि उनके अंकों में बढ़ोतरी हो रही है और उनका भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है। हैप्पीनेस का मतलब है कि बच्चे खुशी खुशी में सीखते रहें, इससे बड़ा उनके लिए और कुछ नहीं हो सकता। हाँ, मेरा नाम पूनम, HOS SKV रानी गार्डन की। हैप्पीनेस करिकुलम एक बहुत ही अच्छा करिकुलम है, दिल्ली सरकार का बहुत अनूठा प्रयास है ये। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने जनवरी 2020 में ज्वाइन किया था। ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी उन दिनों। मैं बच्चों के साथ इंटरेक्ट होती थी, तो बच्चे मुझे बाय फेस नहीं जानते थे। तो उसके बाद जब बच्चों के लिए फर्स्ट डे स्कूल खुला, तो एक बच्चा दौड़ता हुआ आया मेरे पास, और एक दो बारी ही मुश्किल से ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेक्शन उस बच्चे से मेरा हुआ होगा। तो दौड़ता हुआ आया और कहता है कि मैम आप नई प्रिंसिपल हैं इस स्कूल की, आपका इस विद्यालय के अंदर स्वागत है। तो मुझे लगता है कि हैप्पीनेस करिकुलम की वजह से ही बच्चे इतने अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ऐसे में आपके अंदर क्या चेंजेस आए हैं हैप्पीनेस करिकुलम को लेकर? हैप्पीनेस करिकुलम, मुझे भी लगता है कि मुझे जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो मैं थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करके बैठती हूँ और थोड़ा शांत होती हूँ। तो काफ़ी चेंजेस मुझे अपने अंदर भी महसूस होते हैं हैप्पीनेस का। मैम, आपकी शुरुआती जर्नी कैसी रही हैप्पीनेस करिकुलम को लेकर? ओके, तो मैं कहूँगी कि मेरी जर्नी स्टार्ट हुई जब कोरोना पीरियड आया और लॉकडाउन लग गया। तो तब हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं था। हम लोग सब साथ ही ऑनलाइन जुड़े, और जैसा कि आप जानते हैं कि जो हैप्पीनेस करिकुलम है ये हमारी को एग्जिस्टेंशियल फ़िलॉसफी पर बेस्ड है। उसमें से जो ग्रेड अप्रोप्रिएट कंटेंट है वो हमने अपने स्कूल्स में इंट्रोड्यूस किया है। मैं कहूँगी कि मेरे लिए तो वो पीरियड एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रहा। नेगेटिविटी से दूर रहने में इस कंटेंट ने मेरी बहुत हेल्प की। और उसके बाद क्या हुआ कि हमने इसको बिल्डअप किया, फिर हमने और टीचर्स को जोड़ा अपने साथ। हमने ऑनलाइन सेशंस, मॉर्निंग में हमारा एक चलता था सेशन जिसमें हम अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करते थे कोर टीम के साथ। उसके बाद हम अपने डिस्ट्रिक्ट के टीचर्स को जोड़ते थे दोपहर में, और मैं और मेरे साथी अनिल जी, हम डिस्ट्रिक्ट के टीचर्स के साथ इस पर चर्चा करते थे। तो एक काफ़ी माहौल में पॉजिटिविटी क्रिएट करने का हमने प्रयास किया, और उसके हमें इम्पैक्ट भी नज़र आया। एकेडमिक कोऑर्डिनेटर भी हूँ अपने स्कूल की, तो मुझे क्लासेस ऑब्जर्व करनी होती हैं, तो मैं हैप्पीनेस की क्लासेस भी ऑब्जर्व करती हूँ। तो मैम, ऐसे में पेरेंट्स का क्या कहना है बच्चों के? पेरेंट्स तो मैम मतलब कुछ बच्चों के पेरेंट्स तो मैम इतने ज़्यादा खुश हैं इस चीज़ से। वो कहते हैं, जैसे एक बच्ची थी, वो घर में बहुत ज़्यादा लड़ना झगड़ना, किसी के साथ कोई हेल्प ना करना, इवन पड़ोसियों तक को उससे बहुत प्रॉब्लम रहती थी। तो उनके जो पेरेंट्स हैं वो आए, करीब जब हैप्पीनेस करिकुलम से जुड़े हुए उस बच्ची को लगभग 6 महीने हुए होंगे। उसके बाद उस लड़की के अंदर उन स्टोरीज़ की वजह से और डिस्कशंस की वजह से इतना चेंज आया। वो लड़की मतलब सब लोग, उनके इवन पड़ोसी तक उसकी तारीफ़ करने लगे कि इस लड़की को हुआ क्या है, इसके अंदर इतना चेंज कैसे आ गया। मतलब इट वाज अमेजिंग। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इंस्टा नाज है। किस क्लास में हो आप? मैं 7th क्लास में हूँ। किस स्कूल से हो? मैम, मैं GSKV रानी गार्डन स्कूल से हूँ। ओके, तो आप ये बताओ, आप हैप्पीनेस करिकुलम में क्या सीखने को मिला और आपकी क्या स्टोरी रही है, क्योंकि इसमें कई एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं, तो आप ये बताओ। मैम, पहले जब मैं हैप्पीनेस स्टार्ट नहीं हुआ था, उससे पहले मैं सबसे रूडली बिहेवियर से बात करती थी, और जब से मैंने हैप्पीनेस करना स्टार्ट किया है, सबसे इतनी अच्छे से बात करती हूँ। पहले मैं चिड़चिड़ी सी थी, और अब मैं इतने अच्छे से बात करती हूँ, टीचर्स की बात मानती हूँ, मॉनिटर्स की बात मानती हूँ, डिसिप्लिन में रहती हूँ। अब मैं ऐसे करती हूँ। तो किस स्टोरी से आपको ये इम्पैक्टफुल लगा या फिर आपको हेल्पफुल लगा? मैंने एक स्टोरी सुनी थी, उसमें एक वेटर थी, और एक लड़का आया, उसने कहा, उसके पास 20 रुपीज़ थे। उस लड़के ने कहा कि मैम आइसक्रीम कितने की है, वनीला आइसक्रीम? तो उन्होंने बोला 30 की। तो फिर
उस लड़के ने बोला कि दूसरी कोई और सी दे दीजिए, तो वो जो दूसरी थी वो भी महंगी थी, तो वो लड़का चला गया। फिर वहाँ से फिर वो वेटर जो थी उनके हाथ में नाइफ़ का कट लग गया था। तो जब वो लड़का दोबारा और पैसे लेकर आया अपने घर से, तो उसने देखा कि उस वेटर के हाथ पे एक नाइफ़ का कट लगा हुआ है और वो सबको सर्वेंट कर रही है सारी चीज़ें, लेकिन वो अपने हैंड को नहीं देख रही कि उसके हैंड में ब्लड निकल रहा है। तो इसलिए बाद में उस लड़के ने देखा तो वो उसने आइसक्रीम नहीं ली, वो बाहर गया, उनके लिए बैंडेज लाया और उस लड़के ने बैंडेज उन वेटर को दे दिया और फिर वो लड़का चला गया। तो उस वेटर ने सोचा कि मैं उसे कितना बुरा मान रही थी कि बार बार मुझे परेशान कर रहा है, आइसक्रीम ये वाली लाओ वो वाली लाओ, कि वो इतना अच्छा लड़का था। तो उस कहानी से ये सीखने के लिए मिलता है कि हमें ना कभी भी अपने फ़ायदे के लिए किसी और का मतलब किसी और का दुख इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर किसी और को दुख हो रहा है, उसके ब्लड निकल रहा है, तो हम उसका दुख समझना चाहिए। अगर हमें कोई चीज़ चाहिए और वो चीज़ उस पैसे से हम उसका दुख ठीक कर सकते हैं, तो हम उसका दुख ठीक करने के लिए उसके लिए कुछ उन पैसों से कुछ और कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी खुशी के लिए ही वो पैसे यूज़ करें। तो इसलिए हम दूसरे की खुशी के लिए अपना सामान यूज़ कर सकते हैं। आपका नाम क्या है? मैं सिर्फ फलक फ्रॉम किस क्लास से हो? क्लास 8B आपके स्कूल का नाम क्या है? जी SKV रानी गार्डन। तो ये बताइए हमें, आपकी हैप्पीनेस करिकुलम कितनी हेल्पफुल रही है? मैम बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इससे मेरे को अंदर बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स भी आई हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले लॉकडाउन में मेरे को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था और एंगर इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो मैं ना अपने आप को जैसे हैंड्स पर बाइट कर लेती थी और उससे मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और वो मुझे डांटते भी थे इस चीज़ को लेकर, पर मुझे और ज़्यादा गुस्सा आता था तो मैं और बाइट करती थी। लेकिन फिर स्कूल खुले और हैप्पीनेस क्लासेस स्टार्ट हुई एंड फिर मैंने हैप्पीनेस करी तो मुझे बहुत अच्छा फील होने लगा और अब वो हैबिट मेरी बिल्कुल भी। जैसा कि अभी आप सब ने देखा, हमने बात की यहाँ के प्रिंसिपल, टीचर्स और स्टूडेंट्स से, जहाँ पे उन्होंने अपनी स्टोरीज़ बताई, जैसा कि उन्होंने क्या क्या सीखा हैप्पीनेस करिकुलम से और उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं और टीचर्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं, उनके पेरेंट्स क्या क्या बोले हैं, ये सारी बातें आपने सब सुनी।